ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कैंसेरियन नेचर के लिए। आपके लिए पिछले हफ्तों से ही मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, सूरज बहुत अच्छे एंगल पर है, मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है। जिंदगी के 7 शोबे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ की वजह बन रहे हैं और इस हफ्ते एक और चेंज आ जाएगी। दैट इज बिग वन। आपके लिए सोलर सिस्टम भरपूर अंदाज से टाइम सपोर्ट जनरेट करेगा एंड यू आर ऑन योर मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 5 नवंबर तक चलेगा, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कैंसेरियन नेचर के लिए। आपके लिए पिछले हफ्तों से ही मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, सूरज बहुत अच्छे एंगल पर है, मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है, इवन वीनस भी बहुत अच्छे एंगल पर है। तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए तकरीबन ज़िंदगी के 7 शोबे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ की वजह बन रहे हैं और इस हफ्ते एक और चेंज आ जाएगी। दैट इज़ बिग वन। 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है और आपके 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। सैटर्न जब 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा तो आपके लिए सोलर सिस्टम भरपूर अंदाज से टाइम सपोर्ट जनरेट करेगा एंड यू आर ऑन योर मैक्सिमम बाय सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय योर विल, बाय योर प्लान्स, बाय योर माइंड स्किल्स। तो अगर कोई एवरेज कैंसेरियन भी होगा तो वो बेहतरीन रिजल्ट्स की तरफ जाएगा। मार्स का आपके 5th एंगल पर होना आपकी तालीमी काबिलियत, मार्स का 5th एंगल पर होना आपकी ट्रैवलिंग, मार्स का 5th एंगल पर होना आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़ इन्हें इन्हेंस कर देगा। सूरज का 5th एंगल पर होना आपकी लव लाइफ को, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस को, आपकी डीप थिंकिंग, आपके इरादों की मजबूती की वजह बनेगा। मरकरी आपके 5th एंगल पर आपकी माइंड स्किल्स, आपकी नफ्सियाती जो ताकत है उसकी बढ़ोतरी की वजह बनेगा। आपकी फेस वैल्यू में ग्रोथ आने के चांसेस हैं। आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़, आपकी डील मेकिंग, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपके सोचने समझने की सलाहियत में बेहतरी आएगी। इस बेहतरी में जब सैटर्न 4 नवंबर को डायरेक्ट होगा तो मज़ीद तक़वियत आ जाएगी। ये जो सोचने समझने की सलाहियत थी ये आपके बिलीव्स बनने लग जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म फेवर्स हैं ये लॉन्ग टर्म बिलीव्स बनकर आपको फ़ायदा देंगे। इससे आप अपने इरादों को मजबूत कर सकेंगे, दूसरों को अच्छा मशवरा दे सकेंगे, आप अपनी इज़्ज़त और जाहो जलाल के लिए काम कर सकेंगे, आप अपने डिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर सकेंगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, आप अपने ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ अच्छे बना सकेंगे, आप अपने ताल्लुकात अपने एल्डर वंस जो आपसे उम्र में ज़्यादा हैं उनसे अच्छे बना सकेंगे। ये सब फॉर्मेशन कैंसेरियन नेचर में मुस्बत चेंजेस लाएगी और सडन गेंस की वजह बनेगी। इसके रिज़ल्ट खिलाफ तवक्को मुस्बत होंगे। ये वो जो टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं, ये वो वाला सीज़न शुरू होने लगा है 4 नवंबर से कैंसेरियन के लिए। तो ऐसे तमाम काम जिसमें आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते हैं उन कामों को इस सीज़न में करना आपके लिए मुफीद रहेगा। वीनस आपके लिए आपके 3rd एंगल पर है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख रहेगा, लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, टीम वर्क परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे, ब्यूटी लविंग नेचर वाले जज्बात पैदा होंगे, ज़्यादा रोमांटिक होंगे, खुशियाँ ज़्यादा महसूस करेंगे, मौसम अच्छे लगेंगे। ये चीज़ें भी आपके साथ हैं। तो ओवरऑल कोई भी एक जुपिटर सिर्फ रेट्रोग्रेड है, लेकिन अदरवाइज़ 6 प्लैनेट्स इतनी अच्छी फॉर्म में हैं कि आपको मुझे लगता है कि जुपिटर को खातर में नहीं लाना चाहिए और अपने प्लान्स को बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। कुछ कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए। याकूत का पहनना आपके लिए आपकी इंटरनल वीकनेसेस को दूर कर देगा। सूरज शम्स का पढ़ना आपके लिए खैर और बरकत लाएगा। इस दोनों बाहमी कम्बिनेशन से आप टाइम डिस्ट्रक्शंस या नेगेटिविटीज़ से बच सकेंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशन हमेशा ही फ़ायदा देती हैं।
बंदे को पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कितने पानी में है, उसकी सलाहियतें कितनी हैं, उसकी पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, उसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, ये सब पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक बड़ा इवेंट था सैटर्न के डायरेक्ट होने का, जो मैंने मेरे बड़े महदूद से टाइम में आपकी खिदमत में पेश किया है। लेकिन क्योंकि ये लंबा इवेंट है, अगले साल जून तक अब ये डायरेक्ट रहेगा, इसी एंगल पर रहेगा, तो कई मौके मिलेंगे इसे डिफ़ाइन करने के। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बारे में मैं और डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर बर वक्त आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज पहुँचाना अच्छा लगता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कैंसेरियन। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।